एक ऐसा देश जो अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अमीर और एजुकेशन स्तर पर सबसे ऊंचाई पर चल रहा था। वहां पर बिजली, पानी, शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल फ्री थी। ऐसा देश जहां कुछ समय पहले पानी के लिए लोग तरसते थे, लेकिन कुछ समय बाद यह पानी का संकट बिल्कुल खत्म हो गया। बात कर रहे हैं हम अफ्रीकी महाद्वीप के एक छोटे से देश लीबिया की, जहां पर तेल तो था ही, लेकिन वहां के लोग बहुत ही गरीब थे। साल 1951 में जब वहां पर शासन था राजा इदरीस का, तब लीबिया में बेशुमार तेल निकल रहा था, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा विदेशी कंपनियों को मिल रहा था। वहां पर गरीबी, भुखमरी और एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब था। यह सिलसिला 1969 तक चलता रहा। अब बारी आती है यहाँ पर एक नए दौर और एक नए सिस्टम की। यह शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि दुनिया जिसे तानाशाह कहती है, मुअम्मर गद्दाफी की। मुअम्मर गद्दाफी ने सेना को कंट्रोल कर वहाँ के राजा इदरीस को तख्त से हटाकर 1969 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। यहीं से शुरुआत होता है लीबिया में एक नए सिस्टम की, जिसमें सबसे पहले वहाँ पर तेल का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और वहाँ पर विदेशी कंपनियों का फ़ायदा जो हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जो फ़ायदा विदेशी कंपनियों को हो रहा था वो डायरेक्ट लीबिया को मिलने लगा। गद्दाफी ने वहाँ पर एजुकेशन, बिजली, हेल्थ ट्रीटमेंट सब कुछ फ्री कर दिया। और वहाँ पर जो पानी की कमी हो रही थी, पानी की कमी को दूर करने के लिए वहाँ पर एक बड़ा सा नहर, वो भी डिजर्ट में बनाया गया। इस नहर का इतना फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर पानी की बिल्कुल किल्लत ख़त्म हो गई। लीबिया में दुनिया का रेगिस्तान का सबसे बड़ा नहर था और वहाँ पर पानी की समस्याएं दूर हो गई और लीबिया अफ्रीका में सबसे अमीर देश बन गया। वहाँ पर जो तेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, विदेशी कंपनियों को नुकसान होने लगा। इसी नुकसान के चलते अमेरिका देशों के साथ नाटो ने मिलकर लीबिया पर हमला कर दिया और वहाँ की सरकार को हटा दिया और मुअम्मर गद्दाफी को वहीं के लोकल मिलिशिया ने पकड़ लिया, जिससे पीट पीट कर उनकी मौत हो गई। उनकी जान जाने के बाद यहाँ से 40 साल का सफ़र जो मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया को इतने समय से ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, वो 2011 में आकर सब कुछ खत्म हो गया। अब वहाँ पर यह हालात हैं कि वहाँ पर अस्थाई कोई सरकार नहीं और अभी भी वहाँ पर गृह युद्ध होता रहता है। वहाँ के हालात अब ऐसे चल रहे हैं कि पहले से भी बद से बदतर हो गए हैं। अब आप ही बताएं, गद्दाफी वहाँ का हीरो था या वहाँ का तानाशाह?